देखिए, एक तरफ तो है महादेव जिन्होंने जन्मों जन्मांतर तक सिर्फ सती को यानी माँ पार्वती को ही अपना जीवन संगनी माना। तो दूसरी तरफ है धर्म पत्नी के रवि और प्रतीक्षा। जी हाँ, यहाँ पर तो इन दोनों का साथ जो है, इन दोनों का बंधन जो है वो बंधने को ही नहीं आ रहा। ऐसे में जाहिर सी बात है कि प्रतीक्षा का जो सब्र का बांध है जब टूटेगा तो वो तांडव तो करेगी ना महादेव के सामने। प्रतीक्षा आ गई है अपने रौद्र अवतार में और कर रही है तांडव। अपने दिल की भड़ास निकालने आज प्रतीक्षा ने ये रूप ले लिया है। जब कोई तांडव करता है उन्हें एक अलग सी शक्ति महसूस होती है। प्रतीक्षा की जब से रवि से शादी हुई है, प्रतीक्षा की जिंदगी में कुछ न कुछ गलत ही हो रहा है। आए दिन लोग उसे कड़वी बातें सुना रहे हैं और आज उसके सब्र का बांध टूट गया जब उसके परिवार पे बात आई। जब कर रही थी तो एक्चुअली में ऐसे फील हुआ कि हाँ कुछ शक्ति है। तो तांडव इसलिए क्योंकि प्रतीक्षा आई है मंदिर और पंडित जी ने एक टीका लगा दिया है, गलत तिलक लगा दिया रवि और प्रतीक्षा को। तो उसकी मॉम अगेन फिर वही उसको उल्टा सीधा बोल रही हैं और उसकी बहन को भी बोल रही हैं कि तुम्हारे माँ बाप नहीं है, इसकी वजह से तुम्हारे अंदर कोई संस्कार ही नहीं। तो बहुत टूट गई है। इसके पहले भी सीन्स गए हैं जहाँ पे उसका ब्रेकडाउन दिखाया है, वो गई है, वो रो रही है। प्रतीक्षा ने पहली बार तांडव किया है, पर कृतिका का कहना है कि असल जिंदगी में उन्होंने एक अलग तरीके का तांडव किया है। मुझे बहुत गुस्सा आता था, अब पता नहीं अचानक कम हो गया। अब तांडव तो होता ही नहीं, पहले किया है घर पे बहुत तांडव किया, ऐसे डांस वाला नहीं पर लोगों को टॉर्चर कर करके तांडव किया है। प्रतीक्षा ने तो अपना गुस्सा इस तांडव के जरिए आज जाहिर कर दिया, पर अब ये तांडव कहीं प्रतीक्षा की जिंदगी में तूफान ना लेके आए। मुंबई से प्रिया ढवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सच्ची आज भी ना इस समाज में ऐसी हरकतें होती हैं कि हमें अपनी ही पढ़ाई लिखाई पर शक होने लगता है। अब सीरियल मीत में ही ले लीजिए। मीत के जो ससुर जी हैं उन्होंने अपनी पत्नी को त्याग दिया है और दूसरी शादी करने के लिए निकल पड़े हैं। ऐसे में पहली बार मीत और मनमीत जो है वो इस इनजस्टिस के खिलाफ होने वाले हैं एक। जी हाँ, जरूरत है आवाज उठाने की। लो जी भाई, जिन्हें इस उम्र में ही पोते पोतियों को खिलाना चाहिए वो सपना देख रहे हैं इस शादी के मंडप में बैठने का। ये सरकारपुर है और यहाँ पर इस सरकार की ही चलती है। मनमीत की माँ से एक गलती हुई, उस गलती की सजा देखिए कितनी बड़ी मिल रही है उसे। मनमीत के पिता ने फैसला कर लिया है कि वो शादी रचाएंगे। जलेबी के साथ सबके सामने इसका ऐलान भी कर दिया, लेकिन मीत और मनमीत को इस पर ऐतराज है। और ऐतराज हो भी क्यों ना, आखिर पत्नी के होते कि पति दूसरी शादी करने का सोच भी कैसे सकता है। सरकारपुर में लेडीज का अपमान इससे पहले कोई नई बात नहीं है, लेकिन यहाँ के जो पावरफुल मर्द हैं उन्होंने शायद ये सेंसिटिविटी रियलाइज़ नहीं की। अपने ताउम्र उन्होंने जो भी अक्खड़पन और रूडनेस में किया या पावर के गुरूर में किया उन्होंने किया, लेकिन
इन मर्दों की एक जान है, वो है जसोदा माँ और उनकी अपनी बहनों। कहते हैं जब अपनी माँ पर और अपनी बहन पर और अपने परिवार पर बात आ जाती है तब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है कि आप अगर यही एक्शंस आप करते हैं तो आपको क्या गलत हो रहा है, क्या गलत हो, समाज में क्या गलत हो रहा है। आज हमारी माँ के साथ हो गया और ये 3 लड़के जो कि उस सरकारपुर में बड़े से बड़े काम धंधा चलाते होंगे, लेकिन आज अपनी माँ के साथ हो रहा है तो आज सबके मुंह लटके हुए हैं, सबके आँख से आंसू निकल रहे हैं। किसी तरह माँ को बापू सरकार के प्रकोप से बचाने की कोशिश हो रही है जो कि नाकाम है, और मीत हुड्डा भी कोशिश कर रही है और लगे पड़े हैं कि किसी तरह माँ की जगह कोई और न ले। और सरकारपुर में तो आप सब जानते ही हैं कि मोलकी वाला रिवाज चलता है। फिर क्या सरकार ने सोचा कि मोलकी बनाकर जलेबी को यहाँ ले आएंगे? फिर पहले तो मनमीत ने आवाज उठाई, अपनी माँ को भला ऐसे दर्द में वो कैसे देख सकता है। फिर जब मनमीत की ना चली तो मीत भी सामने आई अपनी सास की ढाल बनकर, और अब देखना ये होगा कि भला मीत के रहते ये शादी होगी कैसे। जसोदा तो एकदम से टूट चुकी है क्योंकि सरकार उसका गुरूर था। अब उसका गुरूर ही जब उसे छीन जाएगा तो भला उसका दिल तो टूट ही जाएगा ना। कि जसोदा का किरदार जो है वो ऐसा है कि वो बिल्कुल पति की फॉलोवर है। मतलब उन्होंने जो बोल दिया वो फिर वो पत्थर की लकीर है जसोदा के लिए, वो उससे मुकर नहीं सकती और पिछले 30 सालों से वो करती आ रही है। और उसे भी मालूम है कि उसने एक गलती की है और सरकार उस बात की सज़ा दे रहे हैं, तो मैं लड़ भी नहीं सकती हूँ। तो सरकार ने जो कह दिया है कि अब तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तो मैं उस बात को बहुत सम्मान के साथ एक्सेप्ट करती हूँ। अब इसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगे मीत और मनमीत, और हाँ, अब करीब भी आएंगे वो, एक दूसरे को समझेंगे और क्या पता है कल कोई इनके बीच भी प्यार हो जाए। फिर मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, जब आप किसी से इजहार मोहब्बत करते हैं और दूसरा रेसिप्रोकेट नहीं करता तो दिल ना चकनाचूर हो जाता है। कहीं लगने लगता है अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तरफा मोहब्बत बनकर रह जाएगी। अब कुछ ऐसा ही फील कर रहे हैं भाग्यलक्ष्मी में ऋषि। वो क्या है कि उन्होंने लक्ष्मी को आई लव यू कह दिया, लेकिन लक्ष्मी ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। लेकिन चिंता मत कीजिए ऋषि बाबू, रुक जाइए, ठहर जाइए, इसके पीछे भी कोई वजह होगी जो अब आपको आयुष बताएंगे। पंचिंग बैग पर यूं तो आपने ऋषि को अपना गुस्सा निकालते हुए कई बार देखा होगा, तो आज भी अगर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि इसमें कौन सी नई बात है। अब नई बात है, वो नई बात कुछ ऐसी है ना कि अस्पताल में लक्ष्मी को आई लव यू कह दिया था ऋषि ने। मैं जिससे प्यार करता हूँ ना लक्ष्मी, वो तुम I really love you, I love you लक्ष्मी। ऋषि के आई लव यू का जवाब लक्ष्मी ने दिया ही नहीं। वो तो बस देखती रह गई बुद्ध बने कि ये बोल क्या रहा है। इसी बात को सोच सोच कर वो परेशान हो रहा है, पंचिंग बैग पर गुस्सा निकाल रहा है और खुद से सवाल पूछ रहा है कि आखिर लक्ष्मी ने उसके आई लव यू का जवाब क्यों नहीं दिया। सुना, मेरे सामने सब कुछ सुन रही थी लक्ष्मी, फिर जवाब क्यों नहीं दे रही है? क्या लक्ष्मी उसे अवॉइड कर रही है? क्या सच में वो मूव ऑन होना चाहती है? वो इसी कश्मकश में जूझ रहा था कि इतने में आयुष की एंट्री हो गई। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर वो रोक न सका। वो बात बहुत देर तक आयुष अपने पेट में छुपा नहीं पाया और देखिए डॉक्टर की कही बात ऋषि के सामने उसने कह दी।
लक्ष्मी जब होश में आई थी तो उस वक्त की जो भी बातें हुई थी या मैंने जो भी लक्ष्मी को कहा उसे कुछ याद नहीं। नहीं भाई, नहीं, डॉक्टर ने बोला कि याददाश्त चली, टेम्परेरी मेमोरी लॉस बोल रहे थे वो। यस, वो उस देर के लिए आया था, वो थोड़ी देर के लिए, अब एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, वो जब थोड़ी देर के लिए होश में आई थी तब हुआ था। अब कोमा के केसेस में ऐसा होता होगा, हमें क्या पता, राइटर को पता होगा, इसीलिए उन्होंने ऐसा लिखा। फिलहाल ऋषि को जब पता चला तो वो खुश हुआ कि लक्ष्मी उसे अवॉइड नहीं कर रही है। अब देखिए भाई ऋषि, लक्ष्मी की सेवा कीजिए। ये बात तो आपने सुनी ही होगी कि जितनी सेवा करेंगे मेवा भी उतना ही मिलेगा। आपके इस सेवा भाव से क्या पता लक्ष्मी इम्प्रेस हो जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जब भी कोई नई शुरुआत होती है तो गणेश जी के नाम के साथ हो जाए ना तो बस तसल्ली हो जाती है कि अब जो पूरी ये जर्नी है ये अच्छे से ही बीतेगी। तो भाई जब शिव ठाकरे ने अपनी नई गाड़ी ली तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले सिद्धिविनायक पहुंचे वो माथा टेकने और भगवान का आशीर्वाद लेने, और उसके बाद सीधा क्रिकेट के मैदान में, वेल नॉट टेक्निकली मैदान में, लेकिन क्रिकेट के एक इवेंट पर। शिव ठाकरे ने ले ली नई गाड़ी और नई गाड़ी लेकर वो पहुंचे मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन करने, और यहाँ लोगों ने उन्हें घेर लिया। वो गाड़ी में ही बैठे रहे और लोग बाहर से उनके साथ सेल्फीज लेने लगे, फोटो खींचवाने लगे, क्योंकि बिग बॉस में नजर आने के बाद शिव ठाकरे की लोकप्रियता जो बढ़ गई है, और शिव को इस बात की बेहद खुशी है कि उनकी पॉपुलैरिटी तो बढ़ी ही, साथ ही साथ जीवन में भी बदलाव आया है। इसीलिए तो एक और नई गाड़ी ले ली है। पहली कार, पहली बाइक, पहली गर्लफ्रेंड कोई भी हो, उसके लिए हम बहुत वेट करते हैं। और पहली कार का जो कॉलेज से हम जब खुद कुछ लेते खरीदते तो पहली बाइक भी EMI पे लेते, उसकी बहुत खुशी होती है, उसके साथ एक अलग लगाव होता है। तो पहली कार मेरी अब भी हुई है, और ऐसे नहीं कि कॉम्प्रोमाइज़ किया, मैंने जो चाहिए था वही लिया है। और ये पहली स्टेप है, इसके बाद बहुत कार आएगी, बट पहली कार है और मज़ा आ रहा है मुझे। घर वाले खुश है, बहुत मेरे दोस्त खुश है कि शिव की पहली कार, और वो पता नहीं यार, अच्छा है, जो भी है हैप्पी। तो नई गाड़ी लेने के बाद शिव ठाकरे सीधे पहुंच गए हैं एक इवेंट पर, जहां वो मुख्य मेहमान बनकर गए हैं। और यहां होने वाला है क्रिकेट मैच, एक स्पेशल लीग। इस क्रिकेट लीग में आकांक्षा पूरी भी नजर आने वाली हैं। जी हां, इस स्पोर्ट्स इवेंट को शुरुआत से लेकर अंत तक एंकर करने वाली है आकांक्षा पूरी, वो भी पहली बार। इवनिंग की सबसे खास बात है कि SIPL हो रहा है, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम यू विल बी सीइंग मी एंकरिंग द एंटायर प्रीमियर लीग। सो इस बार आकांक्षा पुरी इन अ न्यू अवतार फॉर यू, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट SIPL, Nagma ma'am, Saz and Santosh ji made me a part of this league. So I'm very happy promoting this because you know 12 teams हैं और टेनिस बॉल क्रिकेट है जो यूजुअली इतना प्रमोट नहीं होता, एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ इट 4 days it's a league, and I'm very happy that first time you will be seeing me as a sports एंकर दिस टाइम। तो यहाँ मंच पर शिव का स्वागत हुआ और साथ ही साथ शिव के हाथों बहुत सारे लोगों का सम्मान भी हुआ। अब कहेंगे ना आप कि शिव ठाकरे की जिंदगी बदल गई है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। Well, Amazon mini video
वीडियो में अब अन्ना दिखेंगे आपको ईशा देओल के साथ। वो क्या है ना कि इनका लेटेस्ट कंटेंट हंटर तैयार है आपकी व्यूइंग के लिए। ऐसे में चलिए एक खास मुलाकात इनसे तो बनती है। क्या आपने एक एक्टिव पुलिस वाले को फरार खूनी बनते देखा है? क्या हो अगर आपको मिल जाए सुपर हीरो बनने का आसान रेसिपी? क्यों पड़ गए ना आप भी सोच में? वेल, ऐसा ही कंटेंट लेकर आया है Amazon मिनी टीवी, जिसका नाम है हंटर, टूटेगा नहीं तोड़ेगा। और अब हो चुका है इसका ट्रेलर लॉन्च। तो SBS ओरिजिनल्स ने भी सोचा क्यों ना आपको इसके ट्रेलर लॉन्च की एक खास झलक दिखाएं। इस सीरीज के ट्रेलर को बड़े ही ग्रैंड तरीके से लॉन्च किया गया। वहीं सुनील शेट्टी ने अपने किरदार ACP विक्रम के बारे में भी हमें बताया। सुनील शेट्टी ने अपने पुराने दिनों और अपने जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में भी हमें खुलकर बताया और साथ ही एक राज भी खोला कि कैसे उन्हें हंटर बनने की प्रेरणा मिली। हमेशा ऐसा होता है कि जब अपने जिंदगी में आप एक लो से गुजरते हो तो बहुत कम लोग बैक करते हैं, और ख़ास करके हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, और जब नहीं बिकेगा तो कौन देखना चाहेगा। और मैंने कहा यार यू गाइस आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन दिस शो। तो कहा नो इट्स वेरी गुड। नो आई सेड यू नो, क्योंकि वरना मुश्किल है मेरे साथ ऐसे शो बनाने का। इसे नहीं, हम वो देख के आपके साथ शो नहीं बनाया हमने ये शो इसीलिए बनाया क्योंकि हमको पता है कि आप डिलीवर करोगे। तब मेरे में एक ऐसी कॉन्फिडेंस आ गई, एंड दैट वाज अ ड्रास्टिक चेंज फॉर मी इन माय लाइफ आई थिंक। इस कहानी में ईशा देओल, करणवीर शर्मा और बरखा भिष्ट भी मौजूद हैं और इन सभी ने अपने किरदार के बारे में बताया। पर्सनली मुझे दिव्या का जो किरदार मैं कर रही हूँ, मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगी। उसमें एक सिंप्लिसिटी भी है और एक गट्स भी है, जो आई थिंक एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी होती है कोई भी लड़की में। जैसे आपने ट्रेलर में देखा, ही इज द विंग मैन और राइट हैंड ऑफ ACP विक्रम। तो वी बोथ आर फाइटिंग फॉर समथिंग व्हिच इज राइट, एंड आई एम फाइटिंग फॉर the main man who's fighting with everybody else. That's the character. I have done this show only because of Anna. उन्होंने जस्ट कॉल किया मुझे और बोला कि मैं ये शो कर रहा हूँ। क्या बात, चलो पेमेंट बच गया। I want you to do this. ना मैंने ज़्यादा कैरेक्टर के बारे में सुना ना कुछ किया। I just said yes because it was Anna. Well, इस कंटेंट में आपको सस्पेंस के साथ साथ ड्रामा भी दिखाई देगा, जो Amazon मिनी टीवी पर 22 मार्च से स्ट्रीम होगा। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि इस कंटेंट को दर्शक ढेर सारा प्यार दें। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल कुंडली भाग्य में लीप के बाद क्या क्या होने जा रहा है ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन आज जरा इसका ऑफिशियल वर्जन भी देख लीजिए, क्योंकि क्या है ना कि प्रोमो अभी रिलीज हुआ है। तो जब प्रोमो आया है तो प्रोमो पर भी नजर डालनी तो बनती है ना। कुंडली भाग्य में लीप के बाद का ये पहला ऑन लोकेशन है, जहां पर हम ये सोचकर पहुंचे कि वाह, आज तो हमें नए नए कलाकार मिलेंगे और उन नए नए कलाकारों का उत्साह देखने मिलेगा। लेकिन लीप का ये पहला दिन कुछ ऐसा रहा, जरा देखिए, जहां पर हमारी मुलाकात सबसे पहले राजवीर लूथरा से हुई, यानी कि पारस कलनावत के साथ।
मैंने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है। जब अनुपमा में मुझे लोगों ने देखा होगा तो मेरा चेहरा गोल हो गया था लिटरली, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉडी में फ़ैट हो गया था। तो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन में ही अपना वक्त गुजारा और मैंने कुछ म्यूज़िक एल्बम्स किए, मैंने कुछ यूट्यूब के प्रोजेक्ट्स किए, बट मैंने ऐसा कोई लॉन्ग प्रोजेक्ट नहीं लिया था। तो मैं बस ऐसे ही शो के इंतज़ार में था, कुंडली भाग्य जैसा शो। जब ये शो आया तो मतलब मैं ना भी नहीं कह पाया और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था और मैं बस ये होप कर रहा था कि ये वर्कआउट हो जाए। मानना पड़ेगा कि प्रोडक्शन हाउस ने एंट्री में थोड़ा तामझाम करके एक खर्चा कर दिया है। दही हंडी का कार्यक्रम है और उसी कार्यक्रम के दौरान राजवीर की एंट्री होगी। वैसे ये बालाजी टेलीफिल्म्स का इतिहास रहा है कि जब जब उनके सीरियल में दही हंडी से शुरुआत की गई है ना, वो सीरियल हिट रहा है। याद है ना पवित्र रिश्ता सीरियल, जहां पर मानव हर साल दही हंडी फोड़ा करता था। वो भी एक चौल की कहानी थी। और अब प्रीता भी तो गरीब हो गई होगी, क्योंकि उसे इस ससुराल से निकाल दिया गया जो है। तो सबके साथ शूट करने में बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत एक्साइटेड भी हूँ। स्पेशली श्रद्धा के साथ शूट करने में बहुत मज़ा आएगा, बिकॉज आई हैव बीन अ बिग फ़ैन ऑफ श्रद्धा एंड उनके साथ ही शूट करना विल बी अ प्लेजर। खैर अब ये तो बात की बात है, आगे ज़रूर इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल ज़रा इस सीन को देखिए जहाँ पर हीरो की एंट्री एकदम हीरो की तरह की गई है। अब जब इतनी मेहनत हुई है, एंट्री शॉट में पूरा दिन लगा दिया है, तो दर्शक भी इसे ज़रूर पसंद करेंगे। फिलहाल तो कुंडली भाग्य का जो लीप का प्रोमो आया है ना, उसे दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया है। तो उम्मीद करते हैं कि सेकंड हीरो की एंट्री यानी कि शौर्य लूथरा और इन दोनों की हीरोइन पलकी, उनसे भी मुलाकात जल्द से जल्द होगी। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भूख लगी है? या मुझे तो बहुत भूख लगी है। अगर आपने लंच नहीं किया तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं लंच पर, क्योंकि आज लंच के लिए कोई निकला है और वो भी ऐसी जगह जहां जाने का मन आपका भी करेगा। So today I'm here at Glocal and आप सब द नाइट मैनेजर देख ही रहे होंगे and I really hope आप सब enjoy भी कर रहे हैं. But today I'm here to do something a little different and have some little fun with ABP of course, and I'm here at Glocal. So let's begin. मुझे पीचा टी पीने का बहुत मन कर रहा था, सो मैंने सोचा वाई टू ऑर्डर नॉर्मली. मैं एक्चुअली बनाना चाहती हूँ. आई वांट टू गो इनटू द किचन एंड एक्चुअली मेक द आइस टी, सो लेट्स ट्राई एंड डू दैट. मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है. मेरे को आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू दिस, गेट बिहाइंड द बार एंड डू इट. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. Yummy.
I'm stealing your job. I'm replacing him now. कल से I'm doing this. The thing was कि Safina is also 14 and I'm also 15, so like उस way में it was similar and उधर it was like I was pretty comfortable with it. But the thing was जो Safina का character and the whole story where she has been through a lot and like you know she has an abusive husband, she's married, so that was something which was very difficult क्योंकि मुझे नहीं पता है कि वो कैसे होता है and how do I you know get into the skin of the character. मुझे actually डर लगता था you know thinking about Safina and Freddie and all of that, but then eventually I got into the character of Safina and I think Safina and me are not similar at all except for the age part क्योंकि I'm not married. I'm not married. She's married. Safina को खाना बहुत अच्छा लगता है. Safina को मिठाइयाँ बहुत पसंद है. That इमरती especially. So मैंने इमरती ना पहले कभी नहीं खाई थी except for the Safina part. तो जब मैंने पहली बार खाई ना I also fell in love with इमरती and I get कि Safina को इमरती इतनी क्यों पसंद है. So yes, that is one more thing we have in common, the love for इमरती. बहुत पसंद है. जैसे मैंने कहा सफीना एंड मेरे में वो बात कॉमन है. मुझे खाना बहुत पसंद है. आई लव फूड, लाइक आई कैन ईट जंक ऑल द टाइम एंड ऑफ कोर्स घर का खाना भी पसंद है. सो फॉर माई डाइट यूजुअली घर पे मम्मा मेक्स परांठास और विद लाइक यू नो आलू का परांठा और मे बी लाइक यू नो अ परांठा और रोटी विद सम सब्जी इन द मॉर्निंग या फिर कॉर्नफ्लेक्स और ओट्स और समथिंग लाइक दैट. Desserts में कितने सारे ऑप्शन. This is making me एकदम I'm getting excited because of this. So we have pastries, different kind of pastries. यहाँ पे brownies भी है. पर एक dessert हम end में खाएंगे. Of course starting में नहीं खा सकते. हम खाने की बात कर रहे हैं तो हमारा ये प्लान था कि जैसे जिस दिन लास्ट डे होगा क्योंकि आदित्य को एब्स चाहिए थे. वो मेरी तरह थोड़ी ना कुछ भी खा सकता है. तो ही हैड अ लॉट ऑफ शॉट्स विद एब्स. तो हमने सोचा था जिस भी दिन लास्ट दिन होगा हम जाके बहुत सारा खा लेंगे. बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि मेरा तो शूट ख़त्म हो गया बट उनका एक और दिन था. आई थिंक एक शर्टलेस कुछ तो सीन था तो हम वो कर ही नहीं पाए एंड लास्ट डे इतना सैड हो गया था ना. मैं तो ऑलमोस्ट रोने पे आ गई थी. मतलब मुझे खानी है, मुझे आइसक्रीम खानी है साथ में. चिकन पुलाव ले रही हूँ बिकॉज आई थिंक चिकन पुलाव सबको ही पसंद होता है. इट्स अ क्लासिक एंड चिकन पुलाव सबके साथ जाता है. बेशक दाल के साथ खा लो या फिर एक्चुअली कुछ चिकन ग्रेवी के साथ खा लो. चिकन पुलाव गोज विद एवरीथिंग. That's it. So we have chicken pulao, पनीर मखनी and then fish. सब कुछ ले लिया मैंने. एवरी टाइप ऑफ प्रोटीन जो भी था. मुझे बहुत मज़ा आया. बेस्ट पार्ट था मुझे खाना बहुत अच्छा लगा. मुझे खाना बहुत पसंद है. जिस साथ मैं थोड़ा खाती हूँ मुझे पसंद है बट मैं इतना खा ही नहीं पाती हूँ. बट हाँ आज मुझे बहुत मज़ा आया. लोकल इज़ अ वेरी नाइस प्लेस. यहाँ पे मैं पक्का आऊँगी अपने फ्रेंड्स के साथ वापस. यहाँ मैं पहली बार आई थी. आज आई डिडंट नो अबाउट दिस प्लेस बट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू विजिट इट अगेन एंड यस बहुत मज़ा आया मुझे आज. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. देखिए कोई भी नया कंटेंट आ रहा हो फिर चाहे वो बड़े पर्दे पर हो, छोटे पर्दे पर हो या फिर मध्य पर्दे पर, मेरा मतलब है टेलीविजन, फिल्म या फिर ओटीटी, भाई कपिल शर्मा शो में ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता. ऐसे में जब कपिल शर्मा की फिल्म आई यानी स्विगाटो की बात कर रहे हैं और उसकी स्पेशल स्क्रीनिंग हुई तो टेलीविजन, फिल्म और ओटीटी के सितारे ना आए ऐसा भी नहीं हो सकता.
कपिल शर्मा के फिल्म्स विगेटो की हुई स्क्रीनिंग और स्क्रीनिंग पर पहुंचे ढेर सारे सितारे। जी हां, फिल्म, टीवी और OTT के। सर ऑफ कोर्स आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज हम लोग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में टोरंटो और बुसान, साउथ कोरिया जो हम लोग गए, सो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और इसीलिए हमारे प्रोड्यूसर्स ने डिसाइड किया कि हम लोग अभी इसको थिएटर रिलीज करेंगे। सो बस होप फॉर द बेस्ट। भाई, कपिल के फिल्म्स विगेटो का स्क्रीनिंग था तो कपिल और गिन्नी को तो आना ही आना था और फिल्म के निर्देशक नंदिता दास को भी यहाँ होना था, तो वो तो थे ही, लेकिन यहाँ कपिल को और विगेटो की टीम को बधाई देने के लिए और उनकी फिल्म देखने के लिए न जाने कितने लोग आए। बड़ा मतलब जो करेक्टर किया वही लग रहे थे वो, और मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ कि आप लोगों को पता चलेगा कि जो कॉमेडी करते हैं ना वो सच में कितने सीरियस होते हैं ना। ये बहुत ज़्यादा सीरियस है। मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और कपिल बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, सो आई एम सो एक्साइटेड, आई एम हियर टू सपोर्ट हिम। अगर टीवी की बात करें तो यहाँ पर शहनाज गिल थी जिसका कपिल के साथ नाता पुराना है, तो ऐसा ही नाता निभाने यहाँ भारती और हर्ष भी आ गए, तो टिस्का चोपड़ा भी, तो साथ ही साथ कपिल शर्मा शो में नजर आने वाले कीकू शारदा भी यहाँ आए, तो साथ ही साथ सुनील शेट्टी भी यहाँ पर पहुँचे और उन्हें देखकर श्रेयस तलपड़े कितने खुश हो गए, तो साथ ही साथ आहना कुमरा और भुवन बाम भी नजर आए। वैसे यहाँ आने वाले मेहमानों में शबाना आजमी ने भी लोगों का ध्यान खींचा, तो MC स्टैन जब आए तब यहाँ खूब हो हल्ला हो गया। और इनके अलावा यहाँ पर कई ऐसे कलाकार हैं जो फिल्म और टीवी के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी यहाँ कपिल का हौसला बढ़ाने आए और ये सब कभी न कभी कपिल शर्मा शो में नजर आ ही चुके हैं। लेकिन यहाँ हरिहरन और सोनू निगम जैसे गायक कलाकारों को देखकर लोगों को बहुत खुशी हुई। मुंबई से रवि जैन की रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। भाई आ गए हैं कंजूस मक्खी चूस यूपी के देवरिया से मुंबई नगरिया। हम बात कर रहे हैं इस लेटेस्ट कंटेंट की जो जल्द ही आपके सामने उपलब्ध होगा। और लीजिए, इस कंटेंट की जो लीड जोड़ी है यानी कि कुणाल खेमू और श्वेता त्रिपाठी, इनसे हमने की मुंबई की एक चाय की टपरी पर खास मुलाकात। आप हमको कंजूस बोले, सिर्फ हमको बुरा लग गया। हम कंजूस मक्खी चूस हैं। पुलिस उठा के ले जाएंगे तो कितना मजा है। नहीं नहीं, अरे जेल में मजा है। तो ये क्रिस ने ड्राइंग की थी तो उन्हीं का आइडिया था, तो हम बना दी उसको साड़ी। हम भी ये पर्दा का सेट बनाए हैं। तो हमको नगरी घुमाएगी ना। अच्छा फिर ठीक है। कंजूस मक्खी चूस जमुना प्रसाद अपनी वाइफ माधुरी के साथ उत्तर प्रदेश के देवरिया से पहुंच गए हैं मुंबई नगरिया। लेकिन यहाँ इनका अंदाज देखकर नहीं लगता कि वो कंजूस हैं, क्योंकि महंगी गाड़ी और स्टाइलिश कपड़ों में देखकर लगता है कि जरूर कुछ तो मामला है। तभी तो जब SBS ओरिजिनल से मुलाकात हुई चाय की दुकान पर, देखो फिर कैसे शुरू हुई चर्चा। आज SBS ओरिजिनल्स पर हम मिलाने वाले हैं आपको द ग्रेटेस्ट कंजूस से। ये कहाँ से, मतलब जमुना प्रसाद, ये मुंबई कहाँ नगरी घूम रहे हो आप? माधुरी, धन्यवाद, इतना अच्छा आपने हमारा इंट्रोडक्शन दिया है। लेकिन आप हमको कंजूस बोले, सिर्फ हमको बुरा लग गया। हम कंजूस मक्खी चूस हैं। अच्छा, कंजूस और मक्खी चूस। हम तो बड़ा उम्मीद लेकर बम्बई आए थे। हमारे बगल में चौबे जी रहते हैं, उनका लड़का को लगा लॉटरी और ख़रीदा हमने था, तो हमको कमीशन दे दिए। तो हम माधुरी को बोले चलो तुमको अच्छा वाला साड़ी पहनाएंगे। ये 2-3 इश्तिहार और न्यूज़पेपर को फाड़ फाड़ के हमने डिज़ाइन बनाए थे। उसका उन्होंने हमने बेडशीट खरीदे थे, उन्होंने साड़ी पहन के पहन लिए। बच्चे की ड्राइंग है। हमारे बेटे का नाम क्या है? क्रिस। तो ये क्रिस ने ड्राइंग की थी तो उन्हीं का आइडिया था, तो हम बना दी उसको साड़ी। और गर्मी में फ़ायदा क्या होता है कि अगर जैसे बहुत पसीना भी आए ना तो साड़ी से पोंछ सकते हैं। आपका भी पोंछ दें। हम भी ये पर्दा का सेट बनाए हैं। तो ये कैसे किस्मत कैसे चमक गई? कहाँ आपको मुंबई घुमा रहे हैं? मतलब हमने देखा है कोलगेट को लेकर के निकाल रहे हैं और फिर अगरबत्ती भी महीनों भर चला रहे हैं, तो ये मुंबई वाला प्लान कैसे बन गया? ये प्लान सारा पांडे जी बनाते हैं और बहुत केयरिंग है। मतलब जस्ट बिकॉज कंजूस मक्खी चूस हैं तो शायद सबको ऐसा लगे कि इंसान थोड़े ट्यों टाइप के होंगे, बट इंसान बहुत ही बढ़िया हैं और सबके बारे में सोच समझ के प्यार से चीज़ें करते हैं। जैसे देखिए हमारी साड़ी। क्रिस कहाँ रह गया फिर?
क्रिस को हम नहीं लाए, हम बोले थोड़ा हम भी घूम लें, जब से पैदा हुआ है ससुरा उसके साथ ही घूमते रहते हैं हम, तो उसको हम छोड़े हैं कराची में, समझा। वो जो यहाँ हम सीखे थे, अब बच्चा को छोड़ दीजिए, उसका ध्यान रखने वाला कोई और होता है। तो हमारा ध्यान भी भोलेनाथ रखते हैं, हम तो जरिया हैं। तो बस हम बोले कि चलो हम लुगाई को घुमा ले आते हैं, थोड़ा यहाँ पर ही अच्छा भाई साहब दिखे, बोले चाय पी लेते हैं, गाँव का याद आ रहा था तो चाय पी लिए। और हमें बम्बई का बटाटा वड़ा बहुत पसंद है, हमारा फेवरेट है, तो उन्होंने कहा कि हम बम्बई आएंगे खाने। इंस्टाग्राम पे नाम भी बटाटा वड़ा रखे हैं। आपको मालूम है ना, बटाटा वड़ा जो है श्वेता त्रिपाठी जो है, आप उनसे मुलाकात करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे हमारा मन तो बहुत है, और हमारा ना वो एक्टर जो हैं जो ढोल में और गोलमाल में है ना, वो हमारे फेवरेट हैं, तो उनसे बस ही मिलाने ले जाएंगे हमें। मुंबई नगरी तो माया नगरी है, तो कहाँ कहाँ मिलाने वाले हैं आप माधुरी को? हम पहले माया ढूंढ रहे हैं, जब से माया नहीं मिली नगरी मिल गई, माया मिल जाएगी तो उसके साथ फिर हम देख लेंगे आगे क्या करना है। माया को कहाँ ढूंढेंगे आप? तो हमको नगरी घुमाएगी ना। अच्छा फिर ठीक है। छोटी छोटी बात बड़ा सेंसिटिव है, थोड़ा जेलस भी हो जाती हैं, छोटे शहर से है ना। लेकिन माधुरी जी मतलब काफ़ी हीरोइन भी होती है मुंबई में, काफ़ी हीरो होते हैं, तो कुछ कहा कि नहीं आपने पांडे जी से? अरे नहीं, हीरो तो हमारे पांडे जी खुद ही दिखते हैं, तो हमें हीरो देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हीरोइन हम जरूर देखेंगे। इतनी मस्ती है, प्रो ट्रेलर जो हमने देखा है इतना धमाल का, मतलब कितना एंजॉय किया आप लोगों ने सेट पे? जितना हम यहाँ पर कर रहे हैं कसम से इससे थोड़ा ज़्यादा ही किया, क्योंकि यहाँ तो पसीना पसीना हो गए हम, जो ये ट्रैफिक रोक के आप हमको खड़ा किए हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगा, पीयूष मिश्रा जी, अलका जी, इन सब के साथ, राजू श्रीवास्तव जी के साथ भी काम किया, हमको बहुत मज़ा आया। और अब यही आशा करते हैं कि जो 24 को पिक्चर आ रही है हमारी, ये लोग देखकर उतना ही मज़ा लेंगे जितना हमने बनाने में मज़ा लगाया है। श्वेता आप ये एक्चुअली सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और मेरा यही था कि मुझे कुछ अलग करना था। अलग मतलब ये काफ़ी सारे एक्टर्स बोलते हैं, एंड आई एम श्योर उनका मतलब भी यही होता है, बट मैं बहुत ज़्यादा सीरियस और लोगों को खून खराबे से मुझे दूर जाना था, और इससे ज़्यादा बढ़िया मूवी नहीं हो सकती थी। लेकिन क्योंकि जो डे 1 से हम जो शूट कर रहे हैं, जो मज़ा कर रहे हैं, और जब मैं इन सबको देख रही थी परफॉर्म करते हुए, मुझे ये लगा कि सीखने को इतना कुछ है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इसलिए आज हमारा डे 1 ऑफ प्रमोशंस है, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि लोग जल्दी से ये देखें और बताएं कि उनको ये अवतार कैसा लगा। कैसे ना कंजूस मक्खी चूसती हुई ये फिल्म तो है ही, लेकिन कुणाल और श्वेता आप दोनों से जानना चाहेंगे कि आप लोग किन चीज़ों को लेकर काफ़ी किफ़ायती हो जाते हो, मतलब इसमें ये इतना ही खर्च, इस पे इतना ही खर्च, अगर जानना चाहें। गुस्से में थोड़ी किफ़ायत करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि गुस्सा हर कोई लायक नहीं होता गुस्से के आपके, तो कितना गुस्सा कहाँ करें उस पर किफ़ायत कर लें। प्यार में कोई कंजूसी नहीं करते, क्योंकि उसमें कोई कंजूसी करने की ज़रूरत है नहीं। और बाकी रही बात किफ़ायत की, तो यार अभी भी ऐसा लगता है कि कोई ऐसा वैल्यू ऑफ मनी है अभी भी ज़िंदगी में, तो फिजूल के खर्चे पसंद नहीं, और जब कोई काम कम में हो सके उसके लिए ज़्यादा देने की क्या ज़रूरत है। मुझे लगता है नौटंकी में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, और दूसरी जो जहाँ मैं कंजूस हूँ, आई वुड लाइक टू बिलीव कि मैं एक इको कंजूस हूँ। मुझे जब लोग टिश्यू पेपर वेस्ट करते हैं ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेड़ काटे जाते हैं टिश्यू पेपर के लिए, तो मेरे दोस्त काफ़ी मुझसे परेशान हो जाते हैं। पानी, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि पापा आईएएस ऑफिसर हैं, तो बचपन से ये था कि चीज़ें वेस्ट नहीं होनी चाहिए, तो मैं अपने आप को काफ़ी प्राउड कंजूस मानती हूँ उस एस्पेक्ट में। 24 मार्च को कंजूसी नहीं करना, ZEE5 का आप सब्सक्रिप्शन लीजिएगा और ये फिल्म देखिएगा, और आपको पूरी किफ़ायत लगेगी, क्योंकि जितना मनोरंजन आपको ये फिल्म देगी ना, आपको ऐसा लगेगा आपने पैसे बचाए और बड़ा मज़ा किया। प्यार दिखाने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए, देखिए, कमेंट करके हमें बताइए, और सी यू सून। अरे भाई वाह, मजा आ गया चाय के साथ चर्चा करके, वो भी इस कंजूस मक्खी चूस किरदार से। अरे भाई वाह, चाय पर चर्चा करके बहुत मजा आया जमुना प्रसाद और उनकी वाइफ माधुरी से। मगर यहाँ श्वेता और कुणाल का अंदाज सच में देखने लायक है, इसलिए तो फैंस भी उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे, सेल्फीज ले रहे थे, और जनता के बीच पहुंचकर ये दोनों कलाकार भी बेहद खुश नजर आ रहे थे। और क्यों न होते, क्योंकि इसी बहाने उन्हें अपनी फिल्म का प्रमोशन करने का मौका जो मिल गया है, जो 24 मार्च से आ रही है ZEE5 पर। मुंबई से कैमरामैन सादिक शहजादा के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल दुर्गा और चारू, यहाँ पर तो भैया एक अलग ही किस्म का खेल खेला जा रहा है। अब दुर्गा की शादी होनी थी अनिर्बान के साथ, ये तो आप जानते हैं, लेकिन शादी हो गई
7 फेरे ले लिए चारू ने, क्योंकि दुर्गा जो है वो बेहोश हो गई थी। लेकिन जब उसको होश आया तो उसको बताया गया कि नहीं नहीं, तुम्हारी तो शादी हो गई है बेहोशी की हालत पे, यानी कि दुल्हन 2 है। शादी के बारे में यानी मैरिटल स्टेटस के बारे में बहुत कंफ्यूजन है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि भैया अगर दुल्हन बेहोश हो गई तो ऐसी क्या आग लगी थी कि आपने बेहोशी के हालत में शादी करा दी। वेट कर लेते, वो फिल्मों में देखा नहीं है, पानी छिड़कने से होश आ जाता है। देयर आर सो मेनी वेज, ट्राई क्यों नहीं किया आपने? क्या हुआ है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मुझे कुछ याद ही नहीं है। तो मेरी शादी हो गई तो मुझे कुछ तो याद होना चाहिए ना। मुझे बुरा इसलिए लग रहा है कि मुझे ठीक से कुछ याद क्यों नहीं है। इस शादी में ये वाला मोड़ भी देखने मिलेगा, ऐसा भला दर्शकों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये सुना, तुझे कुछ भी याद नहीं है क्या? क्या याद नहीं है मासी माँ? यही कि शादी के बाद हम लोगों ने एक छोटी सी सिंदूर खेला की रस्म की थी। वही सिंदूर लग गई ना इसे? हाँ, नहीं तो मेरी मांग में कैसे सिंदूर आएगा? शादी तो तेरी हुई, क्यों मासी? हाँ, और तो मंडप में अनिर्बंध के साथ 7 फेरे तो चारों ने ले लिए। सबको लग रहा था कि मंडप में दुल्हन बनी जो लड़की है वो दुर्गा है। अब दुर्गा भी इसी कंफ्यूजन में थी। वो बेहोश पड़ी थी। जैसे ही उसे होश आया उसने खुद को दुल्हन के लिबास में पाया, और जब उसने अपनी मौसीमा और चारू से पूछा कि मैं दुल्हन कब बनी, इस पर चारू का जवाब सुनकर उसे तो मानो सदमा लग गया। चारू ने तो उसे कह दिया कि तेरी तो शादी भी हो गई है, तुझे कुछ याद इसलिए नहीं है क्योंकि तू बेहोश थी। जी, चुमकी उसकी शरबत में कुछ मिला देती है, उसके बाद वो बेहोश हो जाती है और दुर्गा को कोई होश नहीं वो कहाँ है। इनफैक्ट संपूर्णा एंड चारू उसे ढूंढ भी रहे हैं। चारू तो उसकी जगह मंडप में बैठ गई है, वेट कर रही है बेचारी। बट आई गेस संपूर्णा को काफ़ी देर बाद मैं स्टोर रूम में मिलती हूँ और वो मुझे रूम तक लेके आती है। बट आई गेस बहुत लेट हो चुका है। अरे भाई, कोई ये तो बताए कि अगर वो बेहोश थी तो उसके होश में आने का इंतजार भी तो कर सकते थे ना। दुर्गा, तुम्हें तो ये सवाल पूछना चाहिए ना चारू और अपनी मासी माँ से। फिर जो उन्होंने कहा तुमने उनकी बात को कैसे मान लिया? मुझे बुरा इसलिए लग रहा है कि मुझे ठीक से कुछ याद क्यों नहीं है। जाने देना शना, तो अपना चेहरा ठीक कर, जा जाकर हाथ मुंह धो ले, नहीं तो जमल बाबू देखेंगे तो क्या सोचेंगे? हाँ, जा अरे जाना शना। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई न कोई तो झोल है? दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। आपको लग रहा है कि आपकी शादी हो गई है अनिर्बंध से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। चारू के गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर देखकर आपने सवाल तो सीधा पूछा, लेकिन फिर जब इन्होंने आपको जलेबी की तरह गोल गोल घुमाया आप उसमें गुम हो गई। खैर, अब जब ऐसा हो ही गया है, आप मान रही हैं खुद को अनिर्बंध की पत्नी, तो जाइए ससुराल जाने की तैयारी कीजिए, क्योंकि हमने सुना है कि पीछे पीछे चारू भी आएगी आपके साथ। मुंबई से कैमरामैन विपुल मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कुमकुम भाग्य में फाइनली जाकर प्राची को ना मिल गई है दुखती रग, किसकी? लाली की। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली अब जो टोका टाकी होती थी और हमेशा जो पैसे की मांग होती थी जब प्राची खुशी से मिलने जाती थी, अब लाली ये सब नहीं कर पाएगी, क्योंकि जैसे ही लाली ऐसा कोई खेल खेलना चाहेगी तो प्राची डोर कस देगी।
को पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। और ये देखिए प्राची ने वो काम, वो मेहनत शुरू भी कर दी है। वो लाली के पास आई है खुशी को लेकर। अब प्राची भी समझ गई है कि लाली एक लालची औरत है। उसे जब तक पैसे मिलेंगे वो खुशी को प्राची से मिलने देगी, उसके पास जाने देगी। जिस दिन से पैसे मिलने बंद हो जाएंगे खुशी और प्राची का मिलना भी बंद हो जाएगा। वो आप कह रही थी वो पैसे ट्रांसफर करेंगी 50,000 ट्रांसफर। हाँ वही कब करेंगी? मैं अभी कर देती। और इसके अलावा प्राची एक बात और जान गई है लाली के बारे में। अब भी वही लाली का बॉयफ्रेंड जिसे लेकर प्राची दबाव बना सकती है लाली पर। फिलहाल तो अभी उसकी डील पक्की हो गई है खुशी को अपने साथ लेकर जाने की। जब जब वो पैसे देगी तब तब उसे खुशी मिलेगी। देखो खुशी को पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। इतने प्यार और आसानी से तो मिलेगा नहीं, वो भी माई से सवाल ही नहीं है। अभी क्या है, जब मैंने प्राची को आते हुए देखा तो समझ गई मैं कि कोई आज बड़ी लॉटरी लगने वाली है। और मिल गई मुझे बड़ी लॉटरी हर महीने की, तो कैसे छोड़ूंगी मैं? इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ूंगी मैं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उनको। माई को बहुत आसानी से छोड़ा जाता है, बस पैसे दे दो छोड़ देंगी, है ना? मेरी बेटी को सब पता है मेरे बारे में। लेकिन इसके अलावा प्राची आपको ना कुछ और भी सोचना होगा, क्योंकि ऐसा कब तक चलेगा। और रही बात रणवीर की, तो रणवीर भी तो एक खुशी को अपने घर लेकर जाना चाहता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब रणवीर को पता चलेगा कि प्राची लाली को पैसे दे रही है तो वो लाली को आकर दुगुना पैसा देगा और खुशी को अपने पास रखेगा। कि कहीं न कहीं ऐसा होगा, हमें लग रहा है। हाँ, बहुत सारे पॉइंटर्स होंगे कि अपनी शर्तों पे मैं दूंगी, अगर दूंगी तो। फिलहाल तो खुशी खुश है कि उसे प्राची से मिलने को मिल रहा है, उसके पास रहने को मिलेगा। छोटी सी बच्ची ये नहीं जानती है कि प्राची ही उसकी सगी असली माँ है। सोचिए जिस दिन ये पता चलेगा उस दिन इन सब के लिए कितनी बड़ी खुशी की बात होगी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तेरी मेरी डोरियां, अभी तक इनकी डोरियां जुड़ी नहीं है, लेकिन कुछ तो है जो इन दोनों को बांधे हुए है। हम बात कर रहे हैं साहिबा और अंगद की। और लीजिए एक बार फिर से, साहिबा ने अंगद के परिवार का मान रख लिया। और डिस्पाइट इन दोनों के बीच की इक्वेशन कैसी हो, परिवार के मान पर, उनकी आन पर आंच ना आए, इसलिए तैयार होकर रिसेप्शन के लिए भी पहुंच गई है। वो आएगी या नहीं आएगी? जरूर आएगी। जी हाँ, इधर सर ने कहा और उधर देखिए साहिबा आ गई। मिसेस साहिबा कौर ब्रार आ गई। आप सबको क्या लगा कि अंगद सिंह ब्रार की वाइफ नहीं आएगी? अंगद सिंह ब्रार को मेरे साथ पोस्ट करने में प्रॉब्लम है। अंगद और साहिबा की रिसेप्शन पार्टी है। इस रिसेप्शन पार्टी में मीडिया भी पहुंची है और जैसा कि मीडिया आई है तो सवाल भी पूछेगी। अंगद सिंह ब्रार से इस सवाल भी पूछे गए कि भाई किधर है तुम्हारी वोटी? सर, आप लोग सब कुछ नॉर्मल होने का नाटक क्यों कर रहे हैं? शादी में जो कुछ भी हुआ था सभी लोगों को पता है। अगर आप लोगों ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है और आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है तो वो क्यों नहीं आई अभी तक? अब अंगद और उसके घर वालों के पास कोई जवाब नहीं है। वो जैसे ही कुछ बोलता, ये देखिए पीछे से साहिबा आ गई और उसने खुद को कहा कि साहिबा सिंह ब्रार यहाँ पर है। और साहिबा को देखिए, वो गहने और साड़ी वही पहन कर आई है जो उसे ससुराल वालों से मिले हैं।
वैसे अब आपको थोड़ा सा ना रिवाइंड मोड पर लेके जाते हैं। रिसेप्शन के लिए वैसे तो साहिबा ने साफ साफ इनकार कर दिया था। अंगद आया था साहिबा के कमरे में, लेकिन साहिबा का कहना है कि कैसा रिसेप्शन, जब आप मुझे पत्नी का दर्जा देते ही नहीं हैं, तो भला मैं ये सारे हक क्यों लूं। अब अंगद के सर पर तो हमेशा गुस्सा सवार रहता है। फिर ऐसे में उसने वही किया जो वो हमेशा करता है। साहिबा के साथ जबरदस्ती वो कंगन पहनाने की कोशिश कर रहा था। अभी मेरा खाना छीन लेते हो, तभी जबरदस्ती मुंह में ठूस देते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करने दूंगी। क्या दिखाना चाहते हो दुनिया को कि ब्राज ने अपनी बहू को महंगे कपड़े और जेवर दिए, लेकिन जो चीज देनी चाहिए वो तो कोई नहीं दे रहा है ना यहाँ पर। प्यार, सम्मान, अपनापन, इन चीजों के आगे ना तुम्हारे ये हीरे जेवरातों की कोई औकात नहीं है। प्यार, सम्मान, अपनापन ऐसे दान में नहीं मिल जाता है, दिल से दिल जुड़ते हैं तब मिलता है। और तुम क्या जानो प्यार के बारे में? तुम क्या पहनती हो, कैसी दिखती हो, उससे कोई मतलब नहीं है मुझे। मेरी बदकिस्मती ये है कि सब तुम्हें देखने आ रहे हैं। अब देखिए अंगद, ऐसे मामलों को बहुत शांति से सुलझाया जाता है। अगर आप साहिबा के साथ जबरदस्ती करेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात को समझे। फिलहाल साहिबा अब रिसेप्शन में आ गई है। हिद्दार जी का दिल उसने पहले ही जीत लिया था। अब धीरे धीरे वो घर वालों का भी दिल जीतेगी और सबसे लास्ट में अंगद का भी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।